तो हेलो बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब हमको लिखना सीखना है जॉइंट इक्वेशन। क्या लिखना सीखना है? जॉइंट इक्वेशन। ठीक, अब ये कैसे लिखेंगे, है ना? मान लीजिए मेरे पास दो लाइनें हैं, एक ये बोल दिया और एक ये बोल दिया। ठीक, दोनों की अपनी अपनी एक इंडिविजुअल इक्वेशन है। पहले की मान लीजिए y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, दूसरी की मान लीजिए y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। ठीक है, अब इन दोनों लाइन को मिला के मेरे को इक्वेशन लिखनी है, जॉइंट इक्वेशन लिखनी है। तो मैं कैसे लिखूंगा? सबसे पहले जो पहली लाइन है L1, उसको लिख दूंगा m1x माइनस वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबको उधर ले जाके 0 को साइड कर दिया। दूसरी लाइन है क्या, L2, उसको लिख दूंगा m2x माइनस वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये बात समझ में आई? दोनों क्या किया मैं, 0 साइड भेज दिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो क्या जाएगा, m1x माइनस वाई प्लस c1 इंटू m2x माइनस वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगी, इसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट इक्वेशन। ठीक है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो इसी का अध्ययन करना है हमको, है ना, कि ये इसे जनरल फॉर्म क्या होता है, वो कब रिप्रेजेंट करता है, क्या कैसा। ठीक, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो जब मैं, देखिए इधर ही देखते हैं, जब मैं इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिलेगा। ठीक, एक वाई स्क्वायर वाला टर्म मिलेगा। ठीक, एक एक्स वाई वाला टर्म मिलेगा, एक सिंपल एक्स वाला टर्म मिलेगा, एक सिंपल वाई टर्म वाला टर्म मिलेगा और कांस्टेंट टर्म मिलेगा। कब? जब मैं ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा। तो किसी भी इक्वेशन जो इस फॉर्म की रहे, जिसमें एक्स स्क्वायर हो, वाई स्क्वायर हो, एक्स वाई हो, ये सब हो, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, तो एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन कैसे आएगी, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। ठीक, एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन कब हो, क्या कैसी होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होगी बच्चों एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। ठीक है, ये क्या होगी, एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। ठीक, इसको हमको याद रखना है। तो बच्चों ये एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है, ये बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंट कर सकती है, लेकिन हम लोग अभी देखेंगे कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे रिप्रेजेंट करती है। क्या देखना है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे और कब रिप्रेजेंट करती है। ठीक, बाकी जैसे एक लीनियर एक लाइन की इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। वैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब फॉर दिस इक्वेशन, है ना, फॉर दिस इक्वेशन टू रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक, मैंने यही बताया कि जनरल 2 डिग्री कोनिक कर्व की इक्वेशन है, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी ना एक कोनिक होता है। ठीक, अभी के लिए बस इतना जान लो, बाकी कोनिक आगे पढ़ेंगे तो अपन समझेंगे। तो क्या, तो ये इक्वेशन को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा,
इसके दो लीनियर फैक्टर्स बन सकेंगे। क्या बन सकेंगे? दो 1 डिग्री वाले लीनियर फैक्टर्स बन सकेंगे, तभी तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होगी। तो ये फैक्टराइज हो पाएगा अगर दो लीनियर फैक्टर्स में, तो हम बोल सकते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब वो कैसे चेक करेंगे? ठीक, तो जैसे ये इक्वेशन है, अब मैं इस इक्वेशन को क्या करने वाला हूं? एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक बनाने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक बनाने वाला हूं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ क्या है बच्चों? यहां पे 2g प्लस यहां पे क्या है? 2hy है ना, प्लस अब एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक है तो वाई स्क्वायर वाले टर्म उधर चले जाएंगे, तो क्या जाएगा? बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर का मैंने क्या बना लिया? क्वाड्रेटिक। अब मैं क्या करूंगा? इसके रूट्स निकालने की कोशिश करूंगा। अगर इसके दो रूट्स निकल गए, मतलब ये दो फैक्टर्स में टूट सकता है ना? ये बात क्लियर होनी चाहिए। अगर इसके दो रूट्स निकल गए इस इक्वेशन के, तो ये दो फैक्टर्स में टूट सकता है। तो हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होगा? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ठीक, चलिए देखिए, b की वैल्यू क्या है? 2g प्लस 2hy। लिख लेते हैं 2g प्लस 2hy। ठीक, और c की वैल्यू क्या है? अच्छा, a की वैल्यू क्या है? a ही है 2a। बी स्क्वायर 2g प्लस 2hy का होल स्क्वायर माइनस 4ac। c क्या है देखें? बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी, तो ये बन गया एक्स का क्वाड्रेटिक माना और ये किया। अब इसके दो फैक्टर्स बन जाने चाहिए, दो लीनियर फैक्टर्स बन जाने चाहिए। मतलब x बराबर y है ना, y प्लस 2 ऐसा टाइप का, x बराबर y माइनस 2 ऐसे टाइप के दो इक्वेशन बन जानी चाहिए, है ना, जिससे दो लीनियर फैक्टर्स में टूट जाना चाहिए। अब ये ऐसा कब होगा? अब ऐसा कब होगा? ये ऐसा तब होगा जब जब रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तभी तो वो लीनियर में बाहर निकल जाएगा। ये बात समझ रहे हो? तो रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो रूट के ऊपर परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा वो देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2g प्लस 2hy प्लस माइनस, इधर से 2 ब्रैकेट बाहर निकलेगा तो 4 हो जाएगा, g प्लस hy का होल स्क्वायर माइनस 4a बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी होल डिवाइडेड बाई क्या है बच्चों? 2a। ठीक, अब ये 4 पूरे से बाहर निकल जाएगा, तो 2g 2hy प्लस माइनस 4 बाहर निकलेगा तो 2 बन के बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचेगा? g प्लस hy का होल स्क्वायर माइनस a बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी। ठीक, थोड़ा सा और सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, उसके बाद फिर देखते हैं। 2g प्लस 2hy प्लस माइनस 2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ghy माइनस ए बी वाई स्क्वायर माइनस 2f माइनस ए सी। ठीक, अपॉन 2a। अब ये कब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? ये अंदर का, तो अंदर जो बन रहा है ना बच्चों, वो क्या बन रहा है? एक वाई स्क्वायर का क्वाड्रेटिक बन रहा है। क्या बन रहा है? एक वाई स्क्वायर का क्वाड्रेटिक। अब वाई स्क्वायर के क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा? जब उसका डी 0 होगा, उसका क्या डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, जो अंडर रूट के अंदर है उसको वाई स्क्वायर का क्वाड्रेटिक बनाएंगे, मतलब ए बी और सी उसका निकालेंगे, उसका डी इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो वाई स्क्वायर के साथ क्या क्या है देखो, एक एच स्क्वायर है और माइनस ए बी है, और कुछ है नहीं।
तो वाई स्क्वायर के साथ है एच स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, अब y के साथ क्या क्या है देखो, y के साथ साथ क्या क्या है, 2gh है, माइनस 2af है ना, और क्या है y के साथ, नहीं है और कुछ, तो y के साथ है 2gh माइनस 2fa। ठीक, अब कांस्टेंट टर्म क्या है देखो, कांस्टेंट टर्म है जी स्क्वायर और किसमें माइनस ए सी, और कुछ कांस्टेंट टर्म नहीं है। कांस्टेंट टर्म है बच्चों प्लस जी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर ये, तो ये वाई स्क्वायर का क्वाड्रेटिक है। अब इसका जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, रिपीटेड रूट परफेक्ट स्क्वायर बनता है। क्वाड्रेटिक पढ़े होंगे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इसका डी जीरो, तो इसका बी स्क्वायर 2gh माइनस 2fa का होल स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक, ओके, अब इसको सॉल्व करना है। तो क्या कॉमन निकलेगा बच्चों, 2 कॉमन निकल जाएगा ब्रैकेट से, तो 4 बन के बाहर निकला, तो gh माइनस af का होल स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू जी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे भी 4 है तो पूरे से 4 बाहर निकाल दिए। ठीक है, 4 को 0 के साइड भेज दिए। अब अगले पेज में जा रहा हूं बच्चों, तो बचा क्या 4 को 0 साइड भेजने से, जी एच माइनस ए एफ का होल स्क्वायर है ना, माइनस ए एफ का होल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी, सेकेंड क्या है बच्चों, जी स्क्वायर माइनस ए सी, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2gh अभी दोनों माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, जी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए बी जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ए सी प्लस ए स्क्वायर बी सी बराबर 0। ओके, अब माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस 2gh माइनस जी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए बी जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ए सी, सॉरी माइनस हो जाएगा ना ये, माइनस एच स्क्वायर ए सी माइनस ए स्क्वायर बी सी, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो एच स्क्वायर जी स्क्वायर हो गया बच्चों कैंसिल, है ना। अब पूरे में से अगर गौर करोगे आप तो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए है, ए को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ए कॉमन ले लिए तो बचा क्या, ए एफ स्क्वायर, यहाँ से 2gh यहाँ से प्लस बी जी स्क्वायर, यहाँ से माइनस एच स्क्वायर सी, यहाँ से माइनस ए बी सी बराबर 0। ठीक है ना, देखते हैं कुछ छोटा मोटा मिस्टेक हुआ क्या। यहाँ पे मिस्टेक है बच्चों, एच स्क्वायर माइनस ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, ए बी जी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर ए सी आएगा। ठीक, बाकी सब ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या साइन आने वाला है, प्लस। ओके, तो माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस रिजल्ट को याद रख लेते हैं। पूरे इक्वेशन में क्या कर दिया, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा, ए बी सी माइनस 2fgh माइनस नहीं प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर बराबर 0। तो ये क्या है, ये क्या निकला बच्चों, कंडीशन, क्या निकला, कंडीशन फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन टू रिप्रेजेंट, नहीं, कंडीशन फॉर 2 डिग्री कर्व टू रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या है ये, कंडीशन, मैं लिख लेता हूं, कंडीशन
for 2-degree curve to represent a pair of straight lines. ये वो कंडीशन है। ये चीज अगर किसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेटिस्फाई कर रही है, क्या कि उसका ए बी सी प्लस 2FGH माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर अगर जीरो है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अगर वो जीरो नहीं है मतलब वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस नहीं है। बच्चों ये एक और डिटर्मिनेंट से भी पता चल जाता है, ये सेम चीज निकलती है। ऐसे डिटर्मिनेंट लिखते हैं, ठीक, यहां पे लिखते हैं ए बी सी एफ जी एच। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है। कैसा मैट्रिक्स बनाना है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ एफ है तो यहाँ पे भी एफ लिखेंगे, यहाँ जी है तो यहाँ पे भी जी लिखेंगे, यहाँ एच है तो यहाँ पे भी एच लिखेंगे। अगर ये जीरो है, इस डिटर्मिनेंट को अगर आप सॉल्व करोगे ना तो यही चीज निकलेगी। अगर ये जीरो है तो भी यही केस, सेम केस है। ओके, तो भी क्या है बच्चों? ये सेम केस। तो आप आइदर ये याद रखो, है ना, कि ये डेल बराबर जीरो, है ना, क्या ध्यान रखो कि या तो डेल बराबर जीरो याद रखो, या तो ये याद रखो, क्या, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर बराबर जीरो, या डायगोनल में ए बी सी एफ जी एच बराबर जीरो। दोनों में से कुछ भी एक याद रखना है। अगर ऐसा हुआ तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी। अब आया कैसे, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। तो ये एक जनरल 2 डिग्री कर्व होती है, ये कोनिक कर्व का जनरल 2 डिग्री कोनिक कर्व का इक्वेशन है। कोनिक कर्व बहुत सारी किस्म की होती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये हम लोग धीरे धीरे करके आगे पढ़ेंगे। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करती है? कब रिप्रेजेंट करती है? अब देखो, हम लोग पहले शुरू में क्या देखे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब कैसे लिखते हैं जॉइंट इक्वेशन? जब हम क्या कर देते हैं, दोनों को जीरो के साइड ले जाके मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है ना। दोनों को जीरो साइड ले जाके मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। मतलब इसके दो लीनियर फैक्टर्स होंगे, ठीक। अब दो लीनियर फैक्टर्स होंगे कि नहीं होंगे, उसी पे पूरा डिपेंडेंस है, क्या, कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा। उसके लिए क्या किए, एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक माने, एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक माने, उसका जो रूट के अंदर आइटम आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो वो दो लीनियर इक्वेशन बनेगी। वो परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा? जब उसके अंदर का डी इक्वल टू जीरो होगा। तो ये हमने क्या निकाल दिया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब होता है, उसकी कंडीशन। नेक्स्ट बच्चों, अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा यही इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा डज द इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या दी है बच्चों, लिख लेते हैं। 12x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है? ठीक, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा? जब इसका जो हम लोग डेल निकाले हैं, जो पिछले इसमें डेल लिखे ना, कंडीशन ये जीरो, ठीक है। आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, मैं ये वाला यूज कर रहा हूं। इसका डेल क्या हो, जीरो। तो डेल में बच्चों यहां पे डलता है ए बी सी एफ जी एच, एफ जी एच, दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब ए क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा रहता है, जनरल इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक। अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, ए, यहां एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, 12, तो एक जगह क्या डालने वाले हैं बच्चों हम लोग, 12, ठीक। फिर एक्स वाई के साथ लिखा हुआ है -10, एक्स वाई के साथ 2h, तो 2h बराबर -10 मतलब h बराबर -5, ठीक। g, तो x के साथ जो लिखा है वो 2g, तो 2g बराबर कितना लिखा हुआ है 11, तो g कितना होगा 11/2। तो यहां पे h भरते हैं, वो कितना आया -5। अब वाई स्क्वायर के साथ जो लिखा रहता है वो b होता है, तो वाई स्क्वायर के साथ b है, तो यहाँ वाई स्क्वायर के साथ क्या है 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2। फिर f, जो 2y के साथ f y के साथ लिखा है वो 2y, तो यहाँ पे क्या है -5, तो ये क्या होगा -5/2। अब यहाँ पे भरते हैं g, तो क्या भरेंगे 11/2, यहाँ भरते हैं f, तो -5/2,
और कांस्टेंट टर्म क्या है, लैम्डा, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो इस डिटरमिनेंट को आप लोगों को सॉल्व करके लैम्डा निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो निकालेंगे कैसे, 12 2 लैम्डा प्लस सॉरी माइनस 5/2 इंटू -5/2 माइनस ऑफ -5। डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता होगा, उम्मीद कर रहा हूं मैं। -5 लैम्डा -5/2 इंटू 11/2, ठीक, प्लस 11/2, अंदर क्या आएगा बच्चों, 25/2 -2 इंटू 11/2, है ना, ठीक है। तब देखते हैं तो क्या बनेगा, 12 लैम्डा 12 इंटू 2 लैम्डा माइनस 25/4 माइनस प्लस 5 -5 लैम्डा माइनस प्लस 55/4, है ना, प्लस 11/2 25/2 माइनस 22/2, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 24 लैम्डा माइनस ये कितना हो जाएगा, 300/4 माइनस 25 लैम्डा, ये कितना हो जाएगा, 55 इंटू 5, है ना, 55 का 250 प्लस 25 तो 275/4, है ना, प्लस 25 ये कितना हो जाएगा, 275/4, है ना, ये कुछ 55 से ठीक मल्टीप्लाई किया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद ये कितना हो जाएगा, अच्छा हटाओ ना, इसको तो डायरेक्ट लिख लेते ना, ये दोनों का माइनस कितना होगा, 3/2, तो कितना होगा 33/4 इक्वल टू 0। तो ये 24 माइनस 25 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 24 माइनस 25 माइनस लैम्डा, ठीक। अब उसके बाद -300 ये और ये, तो 300 ये टोटल मिलकर हो जाएगा 308, है ना, 308 प्लस 308/4 माइनस 300/4 इक्वल टू 0। तो माइनस लैम्डा प्लस 8/4 इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हुआ, 2, ठीक। तो ये पहला एप्लीकेशन था ना। तो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब, मतलब एक इक्वेशन 2 डिग्री इक्वेशन कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है, जब उसका डेल 0 होता है। पूरा प्रोसेस डेल कैसे निकला वो हम लोग ने देख लिया है। अब सेकंड चीज हम लोग निकालना सीखेंगे, है ना, ये तो हो गया। सेकंड हम लोग निकालना सीखेंगे बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या निकालना सीखेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक। अब ये इंटरसेक्ट कहां करती है ये पता करना है। तो बच्चों इसके निकालने के दो प्रोसेस है। एक डायरेक्ट मेथड जिसका कोई प्रूफ नहीं है, मतलब प्रूफ है लेकिन अभी अभी आपके स्कोप के बाहर है, और जो हम इस्तेमाल करेंगे मेजॉरिटी। और दूसरा एक लॉन्ग मेथड रहेगा। लॉन्ग मेथड में क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही क्या करेंगे, ये जो बन गया है लैम्डा निकल गया है आपका, यहां से लैम्डा निकल गया है ना, ये देखिए ये इक्वेशन है, यहाँ पे लैम्डा निकाल लियो आप, ठीक है। तो ये इक्वेशन पूरी पता है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, x² का क्वाड्रेटिक बनाऊंगा, x² का क्या बनाऊंगा, क्वाड्रेटिक। x² का क्वाड्रेटिक बनाने के बाद जब x² का क्वाड्रेटिक बनाऊंगा तो जो रूट के अंदर जो भी चीज आती थी ना, वो ऑटोमेटिकली इस बार परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। तो वहां से दो इक्वेशन निकल जाएंगे लाइन के।
फिर दोनों को सॉल्व कर लो तो इंटरसेक्शन निकल जाएगा। ठीक है, तो दो मेथड है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने के, एक लॉन्ग कट। तो एक मेथड वन क्या है, लॉन्ग मेथड। ठीक, तो इसके बारे में पहले थोड़ा थोड़ी लिख लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या रहेगा, हम लोग निकालेंगे फाइंड सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस। तो जिससे जिससे लाइंस बनी हैं उनकी सेपरेट इक्वेशन निकालेंगे, ये हमारा मकसद रहेगा। तो ये कैसे निकलेगा, स्टेप क्या रहेगा, पहला स्टेप रहेगा एज्यूम क्वाड्रेटिक इन एक्स। पहला स्टेप क्या रहेगा, एज्यूम क्वाड्रेटिक इन एक्स। वो तो होना ही, मतलब करना ही है, जैसे डेरिवेशन के लिए गए थे वैसे ही करना है। स्टेप टू, स्टेप टू रहेगा बच्चों, जब अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हाँ, तो अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ये पूरा अपॉन 2a आएगा। ठीक, तो स्टेप थ्री पे ये ध्यान रखना, स्टेप थ्री में ये ध्यान रखना जो अंदर चीज आने वाली है ना बच्चों, वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगी ताकि दो लीनियर इक्वेशन निकल सके। ठीक है, तो स्टेप थ्री में क्या रखना, ध्यान रखना, द टर्म अंडर स्क्वायर रूट will become perfect square, will become perfect square। ठीक, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर टर्म रहेगा वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। स्टेप फोर, तो क्या रहेगा, एक बार प्लस लो एक लाइन की इक्वेशन निकलेगी, एक बार माइनस लो दूसरी लाइन की इक्वेशन निकलेगी। तो ऑब्टेन टू लाइंस एंड फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ऑब्टेन टू लाइंस एंड फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है ये बात, तो ये हो गया लॉन्ग मेथड। अब हम लोग थोड़ा सीखेंगे क्या, शॉर्ट मेथड। क्या सीखेंगे, शॉर्ट मेथड। तो सेकंड लिख रहे हैं शॉर्ट मेथड। ठीक, तो यहीं पे मैं करके दिखाता हूं। तो बच्चों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है अपनी उसको उतार रहा हूं। क्या है, 12x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लिख लेते हैं 12x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 11, नहीं प्लस 2y स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5y प्लस लैम्डा की वैल्यू क्या थी 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये होगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जिसका मेरे को क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, ये होगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसका मेरे को क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। प्लस 11x, ठीक, कुछ कैलकुलेशन राइटिंग में मिस्टेक होगी तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका हो जाएगा बच्चों 24x, इसका हो जाएगा बच्चों माइनस 10y, इसका हो जाएगा बच्चों 0, इसका हो जाएगा बच्चों 11, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 0, और इसको बोल देंगे इक्वेशन 1। तो स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, जो भी गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रहेगी उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। फिर बच्चों स्टेप 2, इसी को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। पार्शियली डिफरेंशिएट करने का मतलब उस समय जो y वाला टर्म होगा वो वेरिएबल होगा और बाकी सब चीज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ठीक है, मतलब जैसे x वाला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आएगा। तो ये 12x स्क्वायर है तो ये 0 हो गया, इसका कितना होगा माइनस 10x
इसका कितना होगा +4y, इसका कितना होगा -5, बाकी सब तो क्या है 0। अब बच्चों ये पार्शियली डिफरेंशिएट करने से हमको 2 इक्वेशन मिली। सॉल्व दिस 2 इक्वेशंस टू गेट द आंसर। क्या लिखेंगे? सॉल्व these 2 equation to get आंसर। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको क्या निकल जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये हो गया क्या बच्चों? शॉर्टकट मेथड। तो बच्चों अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, तो मैं यहां सॉल्व कर दे रहा हूं बच्चों। ये अलग क्वेश्चन पेस्ट है, लेकिन यहां पे सॉल्व करके फिर जब आगे बना लेंगे इसको। तो पहला इक्वेशन क्या है? 24x - 10y 24x - 10y + 11 = 0। दूसरा क्या है? -10x + 4y + 5 -5 शायद -5 = 0। एक बार देख लेते हैं। ठीक, ऐसा है। तो x निकाले, y निकाले, तो इस इक्वेशन में अपन सबसे पहले 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 96x - 40y + 44 = 0। इस इक्वेशन में 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -100x + 40y - 50 = 0। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते, तो ये कट गया। ये कितना आएगा? -4x। ये कितना आएगा? -6 = 0, है ना? तो -4x = 6, तो x = 6 upon -4 that is -3/2। तो ये निकल गया बच्चों आप लोगों का x। और y निकालना है, तो किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं, ये वाली इक्वेशन में डाल देते हैं। -10 × -3/2 + 4y - 5 = 0। तो ये कितना हो गया? 5। तो कितना हो गया? -15 + 4y - 5 = 0। तो 4y = कितना? 20। तो y = कितना आ गया? 5। ठीक, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया? -3/2, 5। तो ये था बच्चों 2 मेथड। एक मेथड था लॉन्ग कट, जिसमें हम लोग सेपरेट इक्वेशन निकाल लेते हैं। कैसे? x² का क्वाड्रेटिक बनाओ, अंदर एक परफेक्ट बनाएगा, प्लस माइनस रखो, 2 इक्वेशन निकल जाएगी, उन दोनों को सॉल्व कर लो। दूसरा आएगा शॉर्टकट मेथड, जो भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दी रहेगी, पहले उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, फिर हमको उसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किए, फिर दोनों को क्या कर दिए? सॉल्व। और सेकंड मेथड का बच्चों कोई अभी के लिए आपसे स्कोप से बाहर है, इसलिए हम उसके प्रूफ पे नहीं जा रहे हैं। अब तीसरी चीज हम लोग निकालेंगे, एंगल बिटवीन लाइंस। एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो बच्चों ये एंगल को भी ध्यान रख लो अभी के लिए। थीटा बराबर होता है tan−1 mod ऑफ 2√h² - ab अपॉन a + b। क्या होता है? mod ऑफ tan−1 tan थीटा या बराबर mod ऑफ 2√h² - ab अपॉन a + b। अब बच्चों एनालाइज भी करना रहता है फॉर्मूला को, तो क्या एनालिसिस करेंगे? इफ h² बराबर ab, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर 0 आ जाएगा, मतलब थीटा 0। थीटा 0 मतलब कैसे? पैरेलल लाइंस। ठीक। और दूसरा, अगर इफ a + b = 0, मतलब डिनोमिनेटर 0। डिनोमिनेटर 0 मतलब इंफिनिटी। tan−1 इंफिनिटी मतलब थीटा कितना बच्चों? 90 डिग्री, π/2। तो लाइन क्या हो गई? परपेंडिकुलर। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की पहचान परपेंडिकुलर हो या क्या हो? पैरेलल हो। वो किससे होती है? अगर न्यूमरेटर 0 हो गया, मतलब h² अगर ab के बराबर है तो पैरेलल, a + b 0 है तो परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको निकालना था बच्चों एक्यूट एंगल बिटवीन देम, है ना? तो ये निकालिए आप लोग। ठीक, मॉड लगाए हो तो एक्यूट एंगल ही निकलेगा। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा? π-θ। ठीक है, जो भी आपका निकलेगा। तो एक्यूट एंगल आपको निकालना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। और हम लोग अगले वीडियो में अभी आगे देखेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग लिखेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ओके।